मौर्य काल में पहले विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया मुद्रा राशि। विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया कौन है? मुद्रा राशि। मुद्रा राशि देखिए, मुद्रा राशि में लड़का आप शांत करे, इसमें मुद्रा राशि में विशाखा दत्त द्वारा रखा गया एक नाटक था। तो उसमें बताया गया नाटक में, देखिए आप थोड़ा सुनिए, ये बाबू भारत, ये पूरा मगध था, ये पूरा क्या था? मगध था। ब्राह्मण से पूरा यूनान था, यूनान था। सुनिए, पूरे मगध पर शासन था घनानंद। पूरे मगध पर शासन घनानंद थे। घनानंद बहुत घमंडियल थे, बहुत। देखिए घमंडियल थे, इसी कारण घमंडियल नहीं होना चाहिए और अधर्मी नहीं होना चाहिए। कितना तेज हो जाइए, जिस दिन के आपका घमंड आ जाएगा, अधर्म आ जाएगा आप में, जब तेज है आपको भगवान बाधा पहुंचाएंगे। जो वो भी हो छट जाइए, समझे? घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, पढ़ाई लिखाई गुप्त रूप से अपना करते रहिए, लेकिन घमंड करिएगा कहीं ना कहीं आप गड्ढा में गिरिएगा। राम तो देवता के जीतते तो कहानी खत्म हो गया, देवता के जीत गया था, राम से बहुत बोल मांगना। बहुआ रे, से ये क्या हुआ कि मगध के शासक थे घनानंद। घनानंद मतलब अयासी पूरा करते थे, अयासी मुद्रा कराते थे, अपना एक चबूतरा बनाए हुए थे, पूरा ऐसे करते थे। और घनानंद कोई से नहीं डरते थे, किसी से नहीं डरते थे, क्योंकि ये सिकंदर इनके डर से भाग गया था, घनानंद के डर से। तो घनानंद तो बरियार हो गए थे। और सुनिए, जब सिकंदर को घनानंद हराए थे, देखिए मगध के शासक अभी कौन है बउआ? घनानंद सिकंदर को हरा दिए। हराए नहीं थे, व्यास नदी के वही पार से चला गया, सिकंदर चला गया था 326 इसमें 3 दूनी 6 तो चला गया था। तो एक घनानंद एक भोज का आयोजन किए थे। और ध्यान से सुनिएगा, एक भोज का आयोजन किए थे। उसी भोज में तहसीला के पढ़ाई करते थे और पढ़ाते भी थे, जिनका नाम था विष्णुगुप्त। जिनका नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त आए थे खाने, ठीक ना? बताओ, पाकिस्तान में तहसीला है, आओ घर ना कोई विश्वविद्यालय नहीं था, एक तहसीला था। तो पाकिस्तान के आए थे कौन? विष्णुगुप्त खाने, ब्राह्मण थे। घनानंद सिकंदर को उकसाया था। ये कौन उकसाया था? ये सिकंदर को उकसाया था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त लड़ने के लिए भेजा था विष्णुगुप्त घनानंद से। घनानंद जानता था कि विष्णुगुप्त बड़ा खराब आदमी है, हमारे विरुद्ध सिकंदर को भड़काया था। खाना खा रहा था, खाना के पीछे से उठा दिया। अब बताओ, मान लीजिए कि कोई हम गए खाने, न्योता नहीं दिया और उठा देगा तो हमको बेइज्जती लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई है बात की नहीं बात है। अब उठा देगा तो बेइज्जती लगेगा, तो बेइज्जती लगा उनको लगा कि हमको बहुत बेइज्जती किया, ठीक ना, हमको इज्जत से खेला है। इसने कहा कि इसका बदला जरूर लेंगे। कौन? विष्णुगुप्त सोचे कि बदला लेंगे। बच्चा थे और तहसीला में पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाते भी थे, और वो धातु पर शोध करते थे। और उनसे जो पैसा आता था ना, वो अपना सेना में लगाते थे। कौन? विष्णुगुप्त, जिन्हीं को चाणक्य कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछेगा चाणक्य कौटिल्य का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त, ठीक ना। बाबू एक ब्राह्मण थे, उसने तहसीला में उसने मन में बना लिया कि हम बदला इनसे लेंगे। किनसे? घनानंद से बदला लेंगे। किसने मन बना लिया? हाँ, विष्णुगुप्त सोचे कि हम घनानंद से बदला लेंगे, घनानंद से बदला लेंगे। घनानंद कोई साधारण आदमी नहीं था कि हम जाके तू कहा कि मोदी के हम मार दें, तो मोदी के मारेगा। आपको पता होगा 4-5 साल पहले 50 टन पीछे एक बम रखा हुआ था, तब पकड़ा गया था, मोदी के मारने लगा था। तो आप साधारण नहीं है कि आप मोदी को मार दीजिएगा एक कहने से। वो लोग जहाँ रहता है वो पहले कम से कम 5-6 किलोमीटर सब जांच लेता है, यहाँ कहाँ कुछ है कि नहीं है, समझे। वो लोग को मारना आसान नहीं है। तो ये घनानंद को मारना आसान नहीं है। इसके पास हाथी का झुंड था, बहुत बड़ा सैन्य था, मगध का। तो इसने सोचा कि हम हराएंगे। ये छोटा क्या करता था? चाणक्य, लेकिन ये चाणक्य था, लड़े जाता था। अब बताओ बउआ, जेकरा भी आप बउआ मान ले कि समझ लो कि तोरबतिया में 100 आदमी है, तोरबतिया में 100 आदमी, चाणक्य के पास 5 आदमी,
लड़े जाएगा तो 100 से पार पड़ेगा, हमेशा पिटा के भागेगा। चनक को इसने था, मगध से लड़े जाता था 100-200 के लेके आज जाता था और गिदड़ में भाग जाता था, लेकिन चनक तेज था। चनक राजा सामने ना आता है, चुपे चुपे भागा था, चुपे चुपे हमेशा भागाता था। काहे भागाता था? कहता था कि हम मर जाएंगे तो घनानंद के कौन मारेगा? भागता था, कहता था कि कल बल छल आप कैसे एकरा कुचल जगरा घनानंद के, वो हमेशा लड़े जाता था, भाग जाता था। मतलब कई बार लड़ा है, कई बार लड़ा है घनानंद। मगध में कई बार आक्रमण किया है तहसीला से। कौन? तहसीला को स्थान में है चाणक्य, और कई बार हारा है। और ये भी कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि चाणक्य को सब चाहता था कि चाणक्य राजा बने, क्योंकि घनानंद, आपको बता देते हैं, घनानंद क्षत्रिय हंतक थे, बहुत खराब काम किया था। घनानंद के पिता कौन थे? महापद्मनंद थे, एक ठाकुर परिवार के थे। और उसने किससे शादी किया है? ध्यान में किससे? कालासुक के पत्नी से शादी कर लिया था, एक क्षत्रिय के पत्नी से। क्षत्रिय का असली अगर कोई दुश्मन है तो ठाकुर है, ठीक है ना? क्षत्रिय का असली दुश्मन है, शर्मा जी का, बावन का असली कोई दुश्मन है तो कौन है? ठाकुर है। वो ठाकुर इतना खराब काम किया है कि पूरे शर्मा जी की औरत से शादी कर दिया। और ये ब्राह्मण कुल के ही थे। कौन? चंद्रगुप्त, सॉरी विष्णुगुप्त। अब विष्णुगुप्त का मतलब ये नाम चनक हुआ बाद में तो देखो, लेकिन विष्णुगुप्त हम क्यों कर रहे हैं कि आपको चनक का टीना ज्यादा धरता है, विष्णुगुप्त कम धरता है, इसलिए परीक्षा में आ जाएगा। चनक का मूल नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त याद रहेगा ना, इसलिए हम चनक बार बार नहीं बोल रहे। वो तो चनक तू जानवे करता है, इसलिए चनक ना बोल के हम विष्णुगुप्त बोल रहे हैं, वहाँ याद हो जाए। विष्णुगुप्त क्या किए कि मन बना लिए, पहले ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय एक में आता था, ये लोग मन बना के हमारा सब बहुत अन्याय कर रहा है, लेकिन हमारे रिलेशन के साथ जात का मरता था, उसने बदला लेने के लिए किया था। कई बार आक्रमण किया घनानंद से। घनानंद एक ठाकुर थे, समझे? हाँ, एक ठाकुर थे, ठाकुर ने क्षत्रिय को मारा, ठीक ना? और ठाकुर ने बहुत तंग किया क्षत्रिय को बाहर है तो ब्राह्मण को बहुत तंग किया, क्योंकि पहले को वो लोग जानते क्यों किया, वो लोग कहानी से दुश्मनी था, इसको नहीं समझता था, भगवान जाने। अब देखिए एक क्या किए कि बउआ ने बार बार लड़े। एक दिन के बाद है घनानंद कहे कि छोटा भागा हो कहाँ। देखो क्या हुआ कि एक दिन विष्णुगुप्त को इनने कहा कि रुक, ये जो लड़े बार बार आवा हो एकरा खोज। चाणक्य के खोजने के लिए आदमी लगा दी, ये आया ना तो एक दिन सही में एक आदमी का पीछे लग गया, ये धोती पहन ले, भाग ले, जंगले भाग के लुक गए। कौन? चाणक्य। ये जो आई सब लिखा हुआ कौन में? मुद्रा राक्षस नाटक में, ठीक ना? जिसका ठीक ना, मुद्रा राक्षस नाटक में। ये भी हकीकत नहीं है, ये भी हकीकत नहीं है कि सब प्रमाण से हम मुद्रा राक्षस नाटक में लिखा गया, यहाँ खिचड़ी खा रहे हैं नाटक में लिखा गया, समझे? ठीक ना? ये नहीं कि कोई विद्वान नाटक में नाटक किया गया है, नहीं होता कि ऐसे कोई करता होगा डिजाइन मक्खन लगाया गया। ये नहीं जरूरी है कि हम गेबे भागवे किए हैं और खिचड़ी खेवे किए हैं। एक नाटक से लड़का नाटक के माध्यम से बताया जा रहा है कि ऐसे लड़िए, समझे? एक नाटक में लिखा गया, एक नाटक में सब बात बताया गया, ये हकीकत नहीं है। हम लोग हकीकत किताब में रटा पड़ता हूँ, नाटक को रखे, हकीकत बात नहीं है। मगध में गए, शासन तो अच्छा चल रहा था, एक खोजने गए थे, जंगल में रुक गए, एक खिचड़ी खा रहा था, नाटक में बताया गया, एक बच्चा खिचड़ी खा था, पीछे से उठा के जल गया, जला न तो कहा और दिया, कहा भैया पर अरे एकदम चाणक्य हैं, एकदम पीछे से खिचड़िया खरीदना जलवे न करता हूँ, किनारे से तो समझे, किनारे से तक कहा चलो मरना कैसे जा। देखिए जो आदमी अगर आप अच्छा काम करिएगा, खराब दुए में नाम होता है, या तो आगे से फर्स्ट या तो पीछे से फर्स्ट, समझे? समझ रहे हैं? अगर गांव में पढ़े में तेज है तो आपको नाम हो जाएगा, या गांव का स्टैंडर्ड आपको चाहिए नाम हो जाएगा, समझे? हाँ फलाना जाना ही, हाँ वो तो गांव के नाम ही लगेगा, आप फलाना में नाम हो जाएगा। आगे से फर्स्ट रहिए। चनक सोचा कि हमको नाम नहीं जानता होगा कोई, तेज रहता नहीं जानता, चनक आगे तो हम तो नाम ही बना ले। जनक सोचा कि हम तो नाम ही बना ले तो हम रेहू जानता है, कहा कि ये बात सही कर रहा है। क्यों सही रहा? कि मगध के पीछे से लड़ाई कर रहा है, हम नहीं जीत सकते हैं, किनारे से करे मतलब समझा, चुगली करके लड़ो,
चुगली करके लड़ो, उधर खोखला करो, अपन आदमी को कमजोर करो, समझा जान। तो इसने कहा तैयो जरा जान गया उस घर में चाणक्य रुकल है, चाणक्य रातों को सुना बात को भाग गया, भूखले प्यासे भाग गया जम्मू कश्मीर, उत्तर भाग गया। तब वहाँ के एक राजा शरण दिए, वहाँ के आप ध्यान सुनिएगा, यहाँ है ऊपर चल गए, वहाँ जम्मू कश्मीर जाए, और जम्मू कश्मीर में ध्यान सुनिएगा, जम्मू कश्मीर में कहाँ चले गए, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में गए ना, तो वहाँ के प्रवर्तक राजा थे, कौन राजा थे, प्रवर्तक राजा थे जम्मू कश्मीर के। उसने कहा क्या चाहिए, देखिए आपसे हमको मदद चाहिए, कि मदद चाहिए तो सुनिए, हम आपको एगो दोस्ती करवाते हैं एगो से। एग्रीकल्चर मेन आदमी था सकटार, नाम है सकटार, सब कर न तो कटा देता, ठीक है ना। देखो आप इस बात आप समझिए, आप देखिए भागा, भाग के क्या कहा सुनिए, कौन भागा हुआ, हाँ चनक भागा, प्रवर्तक जब जम्मू कश्मीर में गया, वहाँ प्रवर्तक ने कहा रुकिए आपको मदद हम करें, मदद किया, सकटार को मिला लिया। सकटार किधर आदमी था, इसका आदमी था घनानंद के, अपन आदमी घर के वैदी लंका टूटे है ना, और घर के आदमी आपके खिलाफ हो गया तो घर आपका टूट गया, समझे, घर के आदमी गया तो घर टूटा, ठीक है ना बात को। घर के आदमी देखो नहीं बर्बाद होना चाहिए, हुआ ये सकटार को मिला लिया। आपसे देखिए ये न मिलता चाणक्य घनानंद को न हराता, सब भेदिया ले लिया। एक लड़वा ना हाथी बरसात के दिन न चलता है, बरसात दिक्कत होता है, घोड़ा है तो सब बात अभी छोड़ दीजिए, चंद्रगुप्त की कहानी चलेंगे ना उसमें पूरा आएंगे, अभी छोड़ दीजिए सब बात, क्योंकि इससे लाइसेंस लंबा हो जाएगा। चंद्रगुप्त के कल से किसा चलेगा, अभी भूमिका बांध रहे हैं, फिल्म के होता है ना भूमिका, वो बांध रहे, अभी छोड़ दीजिए, अब इसमें चलेगा सरकार क्या कहा, कौन कौन हथियार कैसे ही बताएगा, यहाँ कोची न करना चाहिए, इस सब के घर के भेद बताता है, यही बताता है भेद, तब आता है कि जाना गाना नहीं करता है, ओकर कमजोरी है, वो अयासी करता है, ओकर कमजोरी ये है, वो बस घमंडियल है, उसको चुपे सकटाए का सब इधर भीतरिया बात बता दे, वो हाथी पर घमंड करता है, समझिए सब बात बताए, ये सब भीतर बताए। चंद्रगुप्त जब चलेंगे कल से आए तो मौर्य शासक कल से, पहले बताइए चाणक्य कितना से मिल गया, सकटार से मिल गया। अब बताओ जम्मू कश्मीर में प्रवर्तक राजा कौन, प्रवर्तक राजा सकटार से मिला, सकटार किधर आदमी था, घनानंद के आदमी, मिल गया, मिल के सोचा चलो अब काम धीरे धीरे होगा, मिल के साथ, और कहा कि सुनिए मिल गया, और यहाँ पर उसने एक चेला था, तहसीला विद्यालय में उसका एक चेला पढ़ता था जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। उसने कहा ना कि लड़ाकू था, देखा अपने शिष्य प्रिय शिष्य था, उसने कहा कि चलो तुमको हेड बनाते हैं, लड़ाई किया, लड़ाई ऐसे नहीं हम बोल देते जीत गया, ऐसे नहीं जीतता, बड़ी पापा पहले पड़ता, लेकिन कल चंद्रगुप्त मौर्य चले तो कल पर वो बेचारा चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य एकराज के साथ, प्रवर्तक राजा सकटार के साथ मिलकर आज किसको राजा बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा, चंद्रगुप्त मौर्य को अपना तरफ से बनाया, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर किसको हरा दिया, घनानंद को हरा दिया। कौन हरा दिया, घनानंद को, तो जानते घनानंद को तो हरा दिया, घनानंद को कौन हरा दिया, चंद्रगुप्त, ठीक है ये हुआ। तो देखो सकटार से मिल गया, आज सकटार से मिलकर अभी फिल्म को कास्टिंग समझ जाओ, नाम और काल में ये है, सब किससे मिला, सकटार से मिला, प्रवर्तक जम्मू कश्मीर प्रवर्तक के राजा थे सकटार, फिर जम्मू कश्मीर प्रवर्तक के राजा थे सकटार, लेकिन किसका आदमी थे, घनानंद के आदमी थे, मिल गए। आप पूरा मिल के और चंद्रगुप्त मौर्य को अपना देने से मेन सेनापति बनाया, और इनकी सहायता से चाणक्य ने जीता, और जीत कर पूरा मगध पर राज किया, पूरा मगध पर, और उसने पाटलिपुत्र अपना राजधानी बनाया। और हद तो है कि दक्षिण भारत को हराना बहुत असंभव था, आपको बता देते हैं, दक्षिण को जीतना किसी के बस में बात नहीं था, दक्षिण कोई नहीं जीता था आज तक, याद रखना दक्षिण भारत को कोई नहीं जीता था, समझ गया ना। दक्षिण भारत को चंद्रगुप्त मौर्य चले ना कैसे कैसे जीता है, दक्षिण भारत में कौन कौन है कल चले चंद्रगुप्त मौर्य पर पहले सुनिए, उनका मानिएगा कि दक्षिण भारत को कोई नहीं नीचे में जीता था, दक्षिण भारत में बहुत लोग खत्म नहीं समझो ना, जान दे देंगे, लेकिन थोड़ा जान दे देंगे, खतरनाक होते थे, समझे, मंगोल आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ठीक है, चंगेज खां ये सब आ जाते हैं नीचे में, ये सब बहुत डेंजर आदमी थे, इन्हें बदीते घोखा देते थे, इन्हें बहुत डेंजर। दक्षिण भारत को पहला कोई राजा था मगध के चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, पहला ऑब्जेक्टिव दक्षिण भारत को सबसे पहले कौन जीता, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। और उत्तर भारत के बात याद रखना,
चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले दक्षिण भारत को जीता। पहला ऑब्जेक्टिव, दक्षिण भारत को सबसे पहले कौन जीता? बोलो चाणक्य ने किसकी मदद से देखिए घनानंद को हराया? सकटार। कहाँ के राजा थे? प्रवर्तक के राजा, जम्मू कश्मीर के प्रवर्तक के राजा सकटार की मदद से। किस पर? घनानंद को हराया। बहुत अभी है। अब देखो अब जब जानते हैं और ये बउआ ये भारत है और यहाँ पूरा राज कर रहा है। यहाँ पूरा राज कौन कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य डर गए कि राजा तो बन गए छोटा। इधर जैसी दक्षिण भारत में प्रवेश किए, डर लगा चाणक्य को कि भल न एकरा मार देवे, ठीक ना, एकरा भल न मार देवे सब, मतलब पहले जोहर खा के मार देता था, ऐसे करके मार देता था कि भल न एकरा मार देवे। ये बेचारे डर गए। कौन डर गए? चाणक्य। हाँ, तो देखो भाई डर गए तो जानते हैं क्या? इनको धीरे धीरे बिना, पहले कहा जाता था 20 पुरुष बनाया जाता था, इनको खाना में चाणक्य सुई के नोक पर डेली जहर देते थे। डेली जहर, सुई के नोक पर डेली भात दाल चावल में डेली जहर देने लगे। दक्षिण भारत में गए ना तो डर लगा कि डेंजर आदमी था, इन्हें भले का मार देवे। तो इनको 20 पुरुष बनाया। कौन पुरुष बनाया? 20 पुरुष। कौन बनाया बउआ? चाणक्य ने धीरे धीरे बना के जहरों कोई दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला बताइए चंद्रगुप्त मौर्य को 20 पुरुष किससे बनाया? चाणक्य ने। क्यों? दक्षिण भारत के डर से। किससे डर से? दक्षिण भारत के डर से। अभी मौर्य काल के भूमिका से बांध रहे हैं ना। और देखिए दक्षिण भारत के डर से इसमें 20 पुरुष बनाया, डेली सुई के नोक पर कोची देने लगा, जहर देने लगा। अब बउआ अब यहाँ इधर ध्यान सुनो, ये चाणक्य आजाद नहीं थे। चाणक्य यहाँ रहते थे तहसीला में, पाकिस्तान में तहसीला है, समझे? इधर है अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, यूनान है, ठीक ना। यहाँ पूरा जो कब्जा कर ले सब, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब पर कब्जा कर ले। याद है सेलुकस निकेटर? ध्यान से सुनिएगा, सेलुकस निकेटर कब्जा कर ले। सुनो पाकिस्तान, बलूचिस्तान पूरा पर कब्जा कर ले, भारत पर नहीं। सेलुकस निकेटर्स के कहा कि अरे घनानंद जल गए ना, क्योंकि बता दिया था सेलुकस निकेटर जानता था घनानंद परिवार है, मना होता है कि कोई परिवार में चल जाए तो देखा फिर हीरो चल जाए, चलो तो फूट काटना दे ये ना तो चलो फिल्म देखते हैं और घनानंद खत्म और फूट काटे। सेलुकस निकेटर मन में आया चलो घर के सरिया दो। न जानता था कि घनानंद के रहले कमजोर होगा, ये तो भी होगा, एक आपस बुद्धि दे वाला है। इसीलिए घर में बुजुर्ग बुजुर्ग राय लेना चाहिए। कितना आप तक अथवा रहिए, बुरा बुजुर्ग आपको बताएगा, सही राय देगा, ठीक ना। चाणक्य को होना घर में जरूरी है। इसलिए आप पे दादा उदा हो जाए तो उनको कम मत समझिएगा। आप को पोसे पाले हैं, जवान किए हैं, सब बुद्धि जानते हैं। सेलुकस निकेटर्स आया, सेलुकस निकेटर आवाज आ रही क्या करे ना? ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, ओरिजिनल लिखा जा रहा है, ठीक है। सेलुकस निकेटर आया और सेलुकस निकेटर आके कहा किया ना किसको डायरेक्ट हमला बोलते हैं, हम लड़ाई करेंगे इससे। लड़े एक बुद्धि देवला चाणक्य है, बहुत बुद्धि दिया, जानते हैं। लड़ाई में एकरा पास, ध्यान से सुनिएगा, एकरा पास हाथी था और एकरा पास घोड़ा था। एकरा पास नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के पास तो हाथी रहेगा, घनानंद के हथियार तो तैनात किया रहेगा। और हथियार का मालिक कौन बनेगा बोलिए? हाथी का मालिक चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा। हाथी था, जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत घोड़ा था, बढ़िया घोड़ा था। लड़ाई बहुत हुआ, बहुत नदी के किनारे हुआ। कब लड़ा? सब राजनीति से लड़ा कि हाथी कब चलता है, कौन बरसात में कौन नहीं चलता है, ठीक है। कैसे लड़ा, कैसे जीता, लेकिन अभी जिता रहे हैं। देखिए लड़ाई होने हुआ, लड़ाई में देखिए जीत गया कौन जीता? चंद्रगुप्त मौर्य। और जीता ना तो लड़ाई हारने लगा तो अपना बेटी को खड़ी कर दिया, ठीक है। और बेटियों हारने लगी तो बेटी अपना बाल खोल दी युद्ध में, कह रही कि आई लव यू, फिर युद्ध में कह दी आई लव यू। किससे कह दी? चंद्रगुप्त मौर्य से कि हम आपसे प्यार करते हैं। ये सुंदर थी तो सोचा कि राजा है ये, राजा है ये, आइयो रानी है ये, आइयो यहाँ पे है ये,
तो जानते हैं देखो बउआ, शुरू से हम मगन है, हमने के तड़का लेवे के आदत है। अब शुरू से हमने तड़का लेवे के आदत, हमने जानते हैं लोभी पाने दहेज लेवे के शुरू से आदत है, तिलक लेवे के तिलक शुरू से आदत है। ये जब कहा ना बहुत सुंदर पहले लग रही थी पूरी बात में, जैसे खोली ना तो हीरोइन निकली, इनको लगा चलो वो आई लव यू कहा था, वो कहता है कि हाँ आई लव यू ना, तो कहा कि ठीक है हम शादी आपसे करेंगे। अब देखो एक उसका नाम था हेलना, क्या नाम था हेलना। अभी कहानी तो ऐसी नहीं खोलती है बाहर, बड़ी कहानी इसको कल से हम इसको डीप में जाएंगे, लेकिन अभी भूखा बांध देते हैं। ये बताओ सेलिब्रिटेटर्स की बेटी हेलना शादी ठीक हो गया, शादी हो गई। अब शादी हो गया तो ये कहा कि शादी हो गई तो ऐसा ही हमारा ये सब जो ले ले हम कुछ देखो पूरा दिल को चाहिए, नहीं कहा के हार गया था छोटा, बेटी के शादी कर दिया, बेटी के चलते बेटी खुश हो जाएगी, शादी हो जाए समझ में दुख हो जाएगा, तो बेटी हिरना से शादी हो गया, सुंदर थी। ये कहा पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान अफगानिस्तान पूरा सब दे दिया, कहा चाहिए आपको, तो कहा कि बंदे में करो कुछ चाहो कि तोरा है के हाथी परिणाम हाथी दे दा 500 हाथी, कैसो हाथी 500 हाथी कौन दिए चंद्रमौल, ले जा तू इतना जमीन दे रहा है दहेज में, ले जा नो भाई, वो ससुराल में कैसो हाथी दिए। अब कोई पूछेगा कैसे कैसे, पहले फिर से बोलते हैं मौर्य काल हम स्टार्ट किए, मौर्य काल में सबसे पहले मौर्य काल में जितना भी कहानी कर रहे हैं ये सब एक नाटक में लिखा हुआ है। वो नाटक के नाम क्या कीजिए, कौन कौन नाटक याद रखो नहीं सब, कौन नाटक खिचड़ी के बाद कौन में आया है मुद्रा। देखो अब फिर आपको बताए कि बताओ मगध के राजा कौन थे, धनानंद सिकंदर को है, धनानंद को हराया कहाँ, अरे मानो ना धनानंद को हराने के लिए भोज में बुलाया था, अचानक आए थे बिना बोले ना, कोई गए बिना जब बोले अल्लाह जजमानी नाम तो बिना पानी, ठीक है ना, है बिना बोले आए थे, उनको उठा दिया था, कौन उठाया था धनानंद, उठा उसके बदला लेने के लिए। लेकिन ये बात मेन तो बदला ये था, लेकिन मेन बदला था कौन, जो ठाकुर था, धन ठाकुर था, आयकर पूरा ब्राह्मण से क्यों करता था कि ब्राह्मण को महिला सुंदर सुंदर होती थी, ब्राह्मण रहे के और सब सुंदर महिला से शादी कर दिया, ये उससे करेगा ठीक ठाक रहे, सबसे कर दिया, इतना खत्म नहीं महापद। इसीलिए क्षत्रिय अंतर भी कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव आएगा क्षत्रिय अंतर किसे कहा जाता है, महापद ठाकुर को, सब ठाकुर को भगवान खुद से लड़े आए वो घड़ी और काल के समय सोसा के राजा सोसा के राजा एक बटाना के राजा, लड़का सुनिए सोसा के राजा पहले होता था राजा महाराज चौबूतरा बनता था, उसमें आती थी महिला लोग डांस करते थे मुझे, लेकिन अब क्या होता था कि एक ताश खेलने के लिए अलग से चौसा बना हुआ रहता था, सब लोग कुपली बन के तालाब रहता था एक ही मकान में, ठीक है कोई एकदम लगता है कि स्वर्ग है, स्वर्ग सब चीज वही में रहेगा, गेंदावर खेला फील्ड है सब वही मकान में रहेगा, ऐसा बनाते थे सुंदर सुंदर मकान। कहाँ के राजा बनाते थे, सोसा के राजा, एक बटाना के राजा, सोसा के राजा एक बटाना के राजा। अब आपसे पूछेगा है कोई कहेगा ईमान जैसे और कोई कहता है, कोई लिखिएगा, कभी कोई भाषण देगा, तो हम मकान सोसा के राजा के समय बनाएंगे, बनाएंगे सुंदर बनाएंगे, तो थोड़ी सोचा सोसा के राजा नहीं शीशा के राजा होते, तो शीशा के मकान होते नहीं, सोसा के राजा में सुंदर सुंदर मकान बनाता था। एक बटाना के राजा सुंदर सुंदर, मतलब इतिहासकार कहता था कि इससे अच्छा मौर्य काल जब तक न आया था महाजनपद तक सबसे सुंदर मकान किसको रहता था, सोसा के राजा और एक बटाना के राजा, सबसे सुंदर सुंदर मकान रहता था। यहाँ सोसा के और एक बटाना के हुआ क्या हुआ है, शादी तो हो गया, शादी में सवाला जाता है, शादी में सवाला जाते सवाला इसलिए जाता है, सवाला कहा जाता है, पढ़ावे जा रहा बाबू अब बेचारा के काम करो चलिए आइए देखिए, सोसा के राजा है, सोसा के राजा और एक बटाना के राजा, कहाँ के राजा, एक बार शादी में सवाला जाता है, सवाला जाना कहाँ जाना था, सवाला जाना था, सवाला वो आदमी को पाया जाता है जो ढंढुनिया हो, जो गाँव में बचे
नहीं समझे कि जो देख के आवे थे खूब बजे इन्होंने ठोंके को आप जल्दी देखो खूब बेकार हो साथ में देखते हैं भेज देते 5 को के जो उछाड़ में और जो आदमी के भेजा जाता है ना वे दिया को बड़ाई करे गरीब रखा तो कोई ना भेजा कि ना शिकायत कर मत दो लेकिन अपने आदमी को भेजो जहाँ रहेगा रईस है तो खूब बजे वाला भेज दो ये गाँव पूरा ढोल पीटे बिना अपना पैसा वाला ऐसा करता है। वही घड़ी सवाला के रूप में आए थे मेगास्थनी। कौन आए थे? कौन आए थे? मेगास्थनी राजदूत बन के आए थे कि सेडोनिकेटस ने अपना एक यूनान के राजदूत भेजे जिनका नाम है कोची मेगास्थनी। मेगास्थनी आए ना चंद्रगुप्त के दरबार में। देखो मेगास्थनी जैसे ही राजदूत बन गया पहला बताना है मौर्य काल में यूनान के एक राजदूत आया था। उस राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनी किसके समय में आया था? उस समय राजा कौन थे? और जैसे ही हुआ सवाला बन के आए बेचारा राजदूत बन के आए वो अपना बेटी के जैसी घर में ढूके तो जानते हैं देखिए कि अरे मेगास्थनी से कोई ऐसा आदमी था ना कि सगरो गया है कोई ऐसा क्षेत्र नहीं कि एकरा से छूटा हुआ है सगरो गया है सबके पत्थर चाटा सबके घर देखा ठीक है। इसने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में जैसी मगध में घुसे ना और देखे ना अरे ये तो सबसे सुंदर मगध है सबसे सुंदर। और इसने अपने पुस्तक इंडिका में लिखा कि देखिए इंडिका में लिखा है कि हमने आज तक सबसे सुंदर महल देखा था। कौन कौन? तो सोसा और बटाना में लेकिन आज मैं अपने इनका पुस्तक में लिख रहा हूँ कि मैं सबसे सुंदर अगर है कोई तो सुसा और बटाना से भी सुंदर किसका महल है? तब चंद्रगुप्त मौर्य का महल है। और कौन पुस्तक में लिखा है? इनका पुस्तक। समझे? मेगास्थनी कौन पुस्तक में रचा? इंडिका में किसको बड़ाई किया? अब सुनिए जानते हैं अब यूनान में पूरा बड़ाई करे जाके बजाए बाप रे बाप हेरना के पति कहना है का कर दो सुसा बटाना ओकरा जीरो सुन बटा सनाटा ठीक ना ओकर सामने नहीं टिकेगा बाटा ठीक ना ठीक है। मेगास्थनी का अब पुस्तक था टाटा यो या सोना ओकर सोना नहीं टिकेगा बाटा और पुस्तक का टाटा एक ऑब्जेक्टिव आएगा। सुनिए हुआ रे राजदूत बन के आया खूब बड़ाई किया यूनान में जाके तो आपसे पूछेगा बताइए मौर्य काल में यूनानी राजपूत के नाम बताइए। मेगास्थनी किसके समय में आया? चंद्रगुप्त मौर्य काल में ठीक है। अच्छा एक और बात बताइए सेडोनिकेटस ने अपने बेटी की शादी किससे किया? बेटी के नाम क्या वो हार रही थी? सब आ रहा था तो शादी कर दिया। शादी किया उसके बदले किए को हाथी दिया 500 हाथी दिया ना 500 हाथी दिया। यहाँ पर कोई दिक्कत है? 500 हाथी दिया उनका तो बाहर आ गया। सुनिए 500 तो हाथी दे दिया है। सुनिए हुआ क्या कि देखिए अब यहाँ 500 हाथी दे दिया। अब यहाँ पर एक यूनानी सुनिए यूनान में जब इनका पुस्तक पढ़ा गया तो कोई समझ में नहीं कर रहा था कि केकर बड़ाई है। लेकिन जानते यूनान में इनको कहा जाता था कोई नहीं समझा बहुत बाद में समझा इनको सबसे पहले चीन ले। अब बताइए यूनान में सबको अलग अलग भाषा होगा है बरियार चंद्रगुप्त मौर्य को अलग कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनान में जानते क्या कहा जाता था? सेंड्रोपोटस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सबसे पहले जो पहचान किए थे विलियम जोन्स ने किए थे ठीक है। हाँ विलियम जोन्स ने किए थे। सब बात समझिएगा समझना बाबू सबसे पहले पहचान किसने किया? विलियम जोन्स ने। सबसे पहले पहचान कौन किया? विलियम जोन्स। अब आपसे दूसरा ऑब्जेक्टिव कि यूनान के साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? सेंड्रोपोटस। बोला सेंड्रोपोटस होगा ध्यान है ना। अब यूनान में तो कोई है यहाँ कुछ कहा जाता है घर में कुछ कहा जाता है ना। आपको घर में कुछ उपनाम होगा यहाँ कुछ नाम है ना। घर में सबका अलग अलग नाम है। तो बताइए
यूनान में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था? बोला सेंड्रोकोटस। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था? सेंड्रोकोटस। बोलो यहाँ तक कहानी। अच्छा, यूनान में इनको क्या कहा जाता? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस। कौन सा? आई पहली बार पहचान कौन किए? विलियम जोन्स। कौन किए? अच्छा, यही ना है चंद्रगुप्त मौर्य का, यही है वह मगध के सम्राट, यही है वह मगध के राजा विलियम जोन्स ने किया। और सुन लो, दूगो वहाँ के यूनान के प्रमुख इतिहासकार थे, जिनका नाम था जस्टिन, आयो का नाम था प्लूटार्क। याद रखना, एक जस्टिन से, ये सब इतिहासकार थे, ठीक ना, इतिहास लिखते थे। जस्टिन कौन? जस्टिन भी ये अपन पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस का। पहली बार पहचान कौन? विलियम जोन्स। जस्टिन ने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। अब बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य का दो नाम हो गया, सेंड्रोकोटस। अब कहने चाणक्य ने राजा बनाया था। अब ऑब्जेक्टिव अब मैं दे देगा है, कहेगा है कुणाल का, विद्युत का, ठीक ना, सेंड्रोकोटस का, इनमें से कोई नहीं। सेंड्रोकोटस। हाँ, तो दोनों का चंद्रगुप्त मौर्य के नाम नन ठीक ना, ये सेंड्रोकोटस था कि नहीं था? तो यूनान में इसको क्या कहा जाता था? सेंड्रोकोटस। समझ रहे हैं? सेंड्रो को यूनान में क्या कहा जाता था? सेंड्रोकोटस के सबसे पहले पहचान किसने किया? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स बोलो, विलियम जोन्स। लिखा ही जगह फिर हम ना रहे, विलियम जोन्स बोलो ही जगह फिर हम रहे, बिना विलियम जोन्स कुछ लिखा सकते हैं। विलियम जोन्स कौन सबसे पहले पहचान कौन किए? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम एक बार पीछे से बैक से पूछ दे, जस्टिन भी। चलिए, मेगास्थनीज कहाँ के आदमी था? यूनान। अगर पुस्तक के नाम? इंडिका। अब आपसे हम पूछेंगे तो बता दो। अब पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा ना। अब हम ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं। देखिए, किसकी पुस्तक का नाम कार के समान था? कार के नाम पर किसका पुस्तक है? मेगास्थनीज। इंडिका एक कार है, ये भी कुछ बढ़िया रहेगा ना। तो क्या है? कार के नाम पर पुस्तक लिखा था। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज। अपने आप को ऐसे ऐसे ढेर को दे देगा, ठीक है ना, फिर और दे देगा कपिल, ऐसे ऐसे दे देगा, चारक, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, तो कोची मारिएगा, क्योंकि इंडिका एक कार का नाम, समझे, एक कार का नाम है। अगला सुना, क्वेश्चन देंगे। हेलो, आपसे मेगास्थनीज का पुस्तक, मेगास्थनीज ने पुस्तक का नाम था। ऑप्शन ए टोयोटा, नोकिया, टाटा, नन। कौन होगा? नन होगा कि नहीं होगा? अरे बाबा, हम बात बोले, ध्यान दीजिएगा। सुनिए, हम बोले थे सुसाबाटा, सुसाबाटा से अच्छा है टाटा। याद रखना, टाटे कंपनी से निकला है और इंडिका, ठीक है ना। ऐसा पूछा हुआ सवाल है, टाटे कंपनी से, तो डॉट निकाले ऑनलाइन आ जाता है, ठीक ना। ये मेगास्थनीज, तो ये इंडिका से कितना कमा दिया? इंडिका एक कार है, और कौन कंपनी का है? टाटा कंपनी का। तो टाटा सुनकर सन्नाटा हो जाता है, तो देखिए कौन ऑप्शन मारेंगे? टाटा। समझे? किसके पुस्तक का नाम कार के नाम पर था? बोलो, समझ रहे हैं बात को? वन लाइनर में तो वन लाइनर घुमा देगा तो सही हो जाएगा, है ना। अब बताइए यहाँ कितना घुमाए, सब बोल दीजिएगा ना। बोले टाटा कहीं है इंडिका। अब बताइए, अब मेगास्थनीज पुस्तकों से पूछेगा तो छूटेगा नहीं ना, याद हो गया। मेगास्थनीज कहाँ के थे? कौन भेजे थे? हेलना के पिताजी। ना। अब बताए हेलना के मतलब कि देखने के लिए, उसके बदले यहाँ से केस हाथ दे दिए थे 500। मौर्य वंश के शहर आइए। अब देखा, अब इनका चंद्रगुप्त के धर्म क्या था? तो धर्म क्या था? सुनो, वेदन का सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य खुद थे, आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के खुद है, ये लोग जैन लोग है, कहने क्या, जैन और बौद्ध कहे कि क्षत्रिय है। कौन है? क्षत्रिय है, ठीक है। लेकिन कोई कहता है, देखिए ये तो क्षत्रिय थे, लेकिन अगर बेटा था ना बिंदुसार, को आजीवक संप्रदाय देखो ना, होता है कि मान लो तुम्हारी कहता है यार, ये रे बाप भाई बाप, अब बेटा है यादव,
नहीं तो ना कहेगा कि ये कहेगा ना एक बेटा दूसरा जात के अब आप दूसरा जात के, तो इसीलिए इसको जानते हैं ब्राह्मण लोग कहेंगे शूद्र। ब्राह्मण लोग क्या बोला है? शूद्र है। तो आपसे भी पूछता है बौद्ध और जैन धर्म में, बौद्ध और जैन धर्म में इनको क्या बताया है? क्षत्रिय। लेकिन ब्राह्मण ने क्या बताया? शूद्र। और हद तो ये है कि जो ही बोला है कि अगर बेटा दूसरा जात के, अगर पोता दूसरा जात के, सब जाते बदले बेटा पोता के। तो ये मुद्रा रास है जो नाटक चल रहा है उसमें बताया कि ये ब्रिसल जात का है। कौन जात के? ब्रिसल। ब्रिसल मतलब एकदम निम्न कुल के, एकदम निम्न कुल, एकदम नीच जात, समझे? एकदम नीच जात, सबसे जो जात में नीच होता है वो बताया गया है। तब ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। चंद्रोत मौर्य का जात भी निर्धारित नहीं है। चंद्रोत मौर्य बताइए बौद्ध जैन क्या बोला? क्षत्रिय। क्षत्रिय बोला। ब्राह्मण क्या बोला? शूद्र। अच्छा मुद्रा रास नाटक में क्या बताया? निम्न कुल। कौन कुल के हैं? निम्न कुल के हैं। आप बताइए इतना जो अगर हम पूछेंगे तो बता दो। मुद्रा गर्भवती होता ना एक कभी काल कोई पति गहना जेवर ला के दे दिया होगा। अरे महिला खुश होती है गहना जेवर से, साड़ी उड़ी से, ठीक है, दे दीजिए तो खुश है, तो खुश हो जाती है, तो खुश हो गए, खुश हो गए। खा गए क्या अपन मर्दाने साथ खाना खाने लगे, दुर्धरा किनके साथ खाना खाने लगी? और गर्भवती थी, गर्भवती थी, अब बैठ गई खाना खाने के लिए, तो मर्दाना सोचे बाप आज प्यार आ रहा है, हमारे साथ खाना खा रही, तो प्यार तो भाई कुछ दिया होगा, समझ है ना? गर्भवती थी कुछ लाभ दिया होगा, अब साथ खाना बैठ के ना जामो खाए। तो बउआ हुआ क्या? गर्भवती थी, खाना खाई ना तो तुरंत मुंह में फेंक देने लगा। अब सब खा के जहर कौन दे खा के आ गया? गर्भवती चना के जानकर चना बनते बोला ना, अकेले में इनको बोला, किनको? चंद्रकुमार को, कि आप खाना खाइए तो किसी को मत खाइए साथ में, आप एक 20 पुरुष है, 20 पुरुष नहीं जानते थे, 20 पुरुष है, लेकिन आपको हम बनाए कि आपको कोई मार न दे, ठीक है? कि कोई अगर मान ले कि कोई खाना बनाने वाला है रसोईया, वही आपको खाना में जहर दे देगा तो मार देगा। कहा कि ऐसा बात है, जब बचेगा कैसे? है वैद्य उसको बोला है, तो बोला ना कि बचाए, बचावे की कोशिश किया लेकिन नहीं बचा। उसका एक गर्भ में बच्चा था, वो बच गया और ये दूसरा डेट कर दूसरा मर जाता, तो मर गए। तो उसके पेट से आता है ना, कईयों को लड़का में बिंदुसार जहर का अंश रह जाता है। बिंदुसार जहर के तो देखिए बिंदु और सार के मतलब होता है जहर, और जहर कौची और तनिक सा सार के मतलब जहर, बिंदुसार तनी सा जहर रह जाता है, इसलिए इसका नाम कोची है? बिंदुसार। इसका नाम क्या है? बिंदुसार। अब आपको पता चलेगा ना कि बिंदु और सार का केकर बेटा हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। किसका बेटा हो गया? अब याद हो गया ना, बिंबिसार दूसरा है हरेक वंश के। हाँ सर, हरेक वंश के बिंबिसार। एकदम ध्यान रखना, बिंदुसार मतलब जहर, बिंदुसार जहर के अंश आ गया ना। अब ऑनलाइन सच्चा नहीं, अब अर्टीना सब धर रहा है, अर्टीना धर रहा है कि नहीं धर रहा है? अब बोलो याद हो जा रहा है ना। अब बोलो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा कौन? बिंदुसार। उसकी माँ जिंदा रही कि मर गई? दुर्धरा मर गई है। माँ जैन रहा तो पूछा, उसका माँ का नाम पूछ सकता है, कौन सी नाम था? दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा। अब हुआ है, बोलो मौर्य वंश के जो शासक थे, शांत रहिए। मौर्य वंश के शासक, पहला शासक कौन? और दूसरा? अच्छा ये बउआ, जब जेकर अंश में जहर रहेगा ओकरा खुशी होगा कि शोक होगा? शोक। तो तीसरा बेटा शोक, तीसरा बेटा शोक। तीनों बेटा याद हो गया? नहीं याद हो गया? फिर से बोलो। चंद्र मौर्य कितने आई है? मौर्य वंश के शासक पहला चंद्रगुप्त मौर्य, और उनका पत्नी दुर्धरा गर्भवती थी, बिंदु से जहर रह गया तो बिंदुसार। अब जगह पेट में जहर है तो वो होगा शोक, शोक। तीन हो गया याद? क्यों याद हो गया? तीन को याद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। क्यों याद हुआ? तीन को बोलो, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, शोक, अशोक, ठीक ना? ये को याद रखिएगा। कुणाल। चौथा कौन? कुणाल। चौथा खाली याद रखिएगा, कुणाल। चौथा कुणाल। पांचवा दशरथ, छठा दशरथ याद रखना। पांचवा छठा याद रखो, ठीक है? चौथा खाली कुणाल याद रखो। अब हमको यही सब के बारे में डिटेल पढ़ना है। मौर्य काल के शासक के नाम बताओ पहले, पूरा मन में सुनो। चलो
बिंदुसार बिंदुसार अशोक बिंदुसार कुणाल दशरथ दशरथ वीरभद्र दशरथ याद हो जा रहा है दशरथ 6 बता दो